फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो डॉक्टर एलिस के लास्ट पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे जो काला रंग का सब्सक्राइब बटन है ना, उसे दबा दो। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो फिर चलिए टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि यही इसका लास्ट पार्ट है और ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारी एलिस वहाँ से निकल जाती है एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ से निकल के कैरेज के सामने आती है तो वहाँ पर ऑलरेडी लिंडन खड़ा हुआ था। ये देख के तो वो चौंक जाती है और कहती है कि प्रिंस लिंडन, आप यहाँ पर। तो हमारे प्रिंस कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ देता हूँ। इसके बाद कैरेज वहाँ से चल पड़ता है। कैरेज में बैठा हुआ लिंडन हमारी एलिस को थैंक यू कहती है उसके पापा किंग को बचाने के लिए। फिर वो एलिस को कहता है कि मुझे लगता है कि अब राजा पहले की तरह ऑफिशियल काम नहीं कर पाएंगे। ये सब कहते हुए वो काफ़ी दुखी लग रहा था। ये सुन के हमारी एलिस कहती है लेकिन फिर भी राजा हमें देख के ठीक वैसे ही स्माइल करेगा जैसे वो पहले किया करते थे। एलिस की ये बात सुन के भी प्रिंस ज़्यादा खुश नहीं होता और वो अभी भी दुखी ही लग रहा था। ये देख के एलिस भी काफ़ी दुखी फील करने लगती है। इसके बाद प्रिंस एलिस से कहता है कि मुझे लगा था कि मेरे पापा फिर से कभी आंखें नहीं खोलेंगे। इसके बाद लिंडन उसके हाथों पे हाथ रख देता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एलिस अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच गई है। यहाँ पर पहुंच के हमारी एलिस लिंडन को कहती है कि ठीक है फिर मैं अब चलती हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। उसी वक्त हमारे लिंडन को पहले वाले वो दिन याद आ जाता है जहाँ पर हमारे एलिस ने प्रॉमिस किया था कि वो एक डॉक्टर बन के रहेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो एक डॉक्टर बन के दिखाएगी। ये याद करने के बाद हमारी लिंडन एलिस को पुकारता है तो एलिस पीछे मुड़ती है। फिर लिंडन कहने लगता है कि पहले मुझे लगा था कि तुम्हारे और मेरे रास्ते पूरी तरह से अलग है और वो रास्ते मिल नहीं सकते, लेकिन अब मुझे आशा है कि एक दिन हमारे रास्ते ज़रूर एक बार फिर से मिले। मैं ये सोचना बंद ही नहीं कर सकता। लिंडन से ये सब सुन के हमारी एलिस के दिल की धड़कनें तो बढ़ जाती है। फिर हमारे प्रिंस कहते हैं कि जब तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जब तुम फ्री हो जाओगी, तब चलो हम लोग फिर से कैफ़े लैट में जाते हैं और वहाँ के स्ट्रॉबेरी टार्ट्स खाते हैं। लिंडन जब ये सब कह रहा था तब उसके अंदर हमारी एलिस रॉन की झलक देख पाती है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसने सुना था कि रॉयल फैमिली के सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जिसकी मदद से वो खुद के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। ये सोचने के बाद जब वो प्रिंस को इस बारे में पूछने जाती है तभी उसके पीछे से बेल बज जाता है एग्ज़ाम का। ये देख के वो जल्दी से वहाँ से दौड़ के चली आती है एग्ज़ाम हॉल में और ऐसे देखते ही देखते एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाता है। एलिस इस क्वेश्चन पेपर को देख के सोचने लगती है कि ये क्वेश्चन पेपर तो कुछ मेरे पहले लाइफ के क्वेश्चन जैसा लग रहा है। और दूसरी तरफ बाकी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा था। वो लोग तो सोच रहे थे कि वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे और यहाँ पर हमारी एलिस को सारा क्वेश्चन आता था, इस वजह से वो लिखना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑलरेडी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका था। यहाँ पर सभी लोग इस बार के एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस बार के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। इस वजह से जिन लोगों ने इस बार एग्जामिनेशन दिया है वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे। लेकिन इस सब के बीच एक पर्सन ऐसा था जो सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ठीक किया है, करेक्ट आंसर दिया है। और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक पर्सन को इतना ज़्यादा मार्क्स मिला है। उस पर्सन को 98 नंबर मिला है। ये सुन के तो सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। इस पर्सन का सिर्फ 2 क्वेश्चन ही रॉन्ग निकला है और बाकी सब कुछ ठीक है। ये सुन के एक डॉक्टर उस आंसर शीट को अपने हाथों में लेता है और वहाँ देखता है कि हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदा है और इस बुरे हैंडराइटिंग की वजह से ही ये 2 नंबर कटा है। नहीं तो उसने ठीक आंसर किया था। हैंडराइटिंग ख़राब होने की वजह से आंसर ठीक से समझ में नहीं आया, इसलिए उसका नंबर काट दिया गया। दोस्तों आप लोग तो समझ ही चुके हो ना ये हैंडराइटिंग किसका है, तो फिर मैं नहीं बताती। इसके बाद हमारे डॉक्टर वेन प्राउडली कहने लगती है कि ये आंसर शीट किसने लिखा है और उसने कितना कुछ अचीव किया है। इस सब बातों के बाद हमारा सीन बदलता है और हमें महल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये सिपाही हमारे राजा को सब कुछ बता रहे थे कि एलिस ने कैसे बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास कर लिया। सिर्फ अच्छे स्कोर ही नहीं,
उसने तो हिस्ट्री में टॉप किया है। इससे पहले हिस्ट्री में किसी को भी इतना अच्छा नंबर नहीं मिला था, और जहाँ इस बार क्वेश्चन पेपर तो बहुत ही हार्ड लेवल का था, फिर भी उसने टॉप कर दिखाया। ये एलिस, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सब सुन के राजा तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते ही है। इसके साथ साथ वो कहने लगता है कि मुझे पता था कि वो लड़की इंटेलिजेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। वो हमेशा मुझे किसी तरह से सरप्राइज कर देती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हमारी एलिस और राजा दोनों एक साथ है। यहाँ पर हमारी एलिस राजा से मिलने आई थी। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें करते हैं। यहाँ पर तो हमारे राजा एलिस की काफ़ी तारीफ़ करते हैं उसके इस परफेक्ट नंबर के लिए। इसके साथ राजा ये भी कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनने से रोकना ये मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा मिस्टेक था। ऐसे ही बात करते हुए वो दोनों एक ब्रिज पे आके पहुंचते हैं। यहाँ पर हमारे राजा एलिस से पूछता है कि एलिस, क्या तुम्हें कभी भी अपने कुछ एक्शंस की वजह से बाद में रिग्रेट हुआ है? मैंने बहुत सारे मिस्टेक किया और इस वजह से मुझे अब सज़ा मिल रहा है। ये सुन के हमारी एलिस बताती है कि राजा, सच कहूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, लेकिन योर मैजेस्टी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप आपके मिस्टेक को समझे और उसको सुधारने की कोशिश करें, यही बहुत है। ये सुन के राजा कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि तुम सबसे वंडरफुल लेडी हो। इसके बाद हमारी एलिस कहती है कि मैंने फिजिशियन एग्ज़ाम में पास कर लिया, लेकिन हमारा बेट ये था कि मैं एक ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन बनूं एज अ डॉक्टर, नॉट एज अ क्वीन, और इसके लिए मेरे पास मेरे एडल बनने तक का टाइम था। तो अभी भी हमारा बेट ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिस को दिखाया जाता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करके कहती है कि आई एम एलिस डे क्लॉरेंस और मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। मैं ऐसे ही इस वर्ल्ड में जीती रहूँगी और बहुत सारे लोगों की लाइफ बचाती रहूँगी एज अ सर्जन। तो इसी के साथ ये पार्ट और ये एनीमे दोनों ही ख़त्म होता है। दोस्तों, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद आई। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई अगली कहानी में। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।